हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को और आपके परिवार को निर्जला एकादशी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि इस दिन किया गया जप, तप, दान और भगवान विष्णु का स्मरण अनेक गुण फल प्रदान करता है? और क्या आप जानते हैं कि यदि निर्जला एकादशी का व्रत सही नियमों और सही समय पर किया जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन की अनेक समस्याएं दूर होने लगती है। तो भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे निर्जला एकादशी 2026 कब है, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, महामुहूर्त और पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल कब रहेगा, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, व्रत का महत्व और भीमसेन से जुड़ी पावन कथा क्या है, इस दिन कौन कौन से दान करने चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज की है भी जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी सिद्ध हो सकती है। तो चलिए भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं निर्जला एकादशी 2026 की संपूर्ण जानकारी। भक्तों, वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का पावन व्रत 25 जून को रखा जाएगा। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जून 2026 को रात 8:09 पर। इत्यादि के अनुसार व्रत 25 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के दिन महामुहूर्त लगभग सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक रहेगा। मान्यता है कि इस समय पर किया गया जप, तप और ध्यान अनेक गुण फल देता है। इसलिए भक्तों को यथासंभव महामुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। गुरुवार के दिन राहु काल लगभग दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इस समय पर नए कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। हालांकि भगवान का नाम, जाप और भक्ति किसी भी समय की जा सकती है। भक्तों, अब जानते हैं इस व्रत से जुड़ी प्रसिद्ध कथा। महाभारत काल में पांडव में सबसे शक्तिशाली या बलशाली भीमसेन थे। भीमसेन की अत्यधिक भूख लगती थी। माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन भोजन के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि देवव्यास जी से कहा, हे गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, लेकिन भूख नहीं रह सकता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए। तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष में केवल एक बार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जल रहकर व्रत कर लो तो तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने ऐसा ही किया। तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी कहलाने लगा। शास्त्रों के अनुसार यह वर्ष की सबसे कठिन और सबसे फलदायी एकादशी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत कर रखता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्वजों को शांति मिलती है, ग्रह दोष कम होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत समय पे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इसी कारण लाखों श्रद्धालु हर वर्ष इस व्रत को रखते हैं। आप जानते हैं पूजा कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ अथवा या पीले वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर को साफ करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं, भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य चढ़ाए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद भगवान को फल, मिठाई
और पंचामृत अर्पित करें। फिर इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायण नमः। कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। शाम के समय पुण्य दीपक जलाकर भगवान की आरती करें। भगवान विष्णु का नाम जाप करें। गरीबों को जल पिलाए, घड़ा दान करें, छाता दान करें, पंखा या शीतल पेय का दान करें, तुलसी की पूजा करें, गीता का पाठ करें, जरूरतमंदों की सहायता करें। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, वाद विवाद और झगड़े से बचना चाहिए। अब आप जानते हैं विशेष उपाय। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। 1 नारियल और 11 तुलसी दल चढ़ाए। फिर ओम नमो नारायणे मंत्र की माला 11 बार जपे। मान्यता है कि इससे धन संबंधी बाधाएं दूर होने लगती है। निर्जला एकादशी के दिन अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के दिन घड़े का दान का महत्व। निर्जला एकादशी के दिन घड़े दान का विशेष महत्व बताया गया है। गर्मी के मौसम में जल से भरा घड़ा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। अब जानते हैं पारण का समय। भक्तों, व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाएगा। 26 जून 2026 को सुबह लगभग 5:25 बजे से लेकर 8:13 पर पारण का शुभ समय रहेगा। पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाए, फिर जल ग्रहण करें। इसके बाद स्वात्विक भोजन करें। तो भक्तों, निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा स्वयं भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण का पर्व है। यदि आप सच्चे मन से यह व्रत रखते हैं तो भगवान श्री हरि आपकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायण नमः और वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु। अगली धार्मिक कथा और व्रत विशेष वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।